डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। कायिक जनन सिर्फ पौधों में होता है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से इसे जानते हैं। और ये पौधों में होता है। सिर्फ इसमें उस पौधे की ही कोई पार्ट से एक नया पौधा बन जाता है। ये जो कायिक जनन है वो नेचुरल मेथड से भी होता है और आर्टिफिशियल मेथड से भी होता है। तो जो नेचुरल मेथड हैं उसमें बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स, बाय बल्बिल्स। इसी तरह से आर्टिफिशियल मेथड जो है उससे जो रिप्रोडक्शन होता है वो कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, गूटी लगाना और इनार्चिंग। तो इस तरह से ये कायिक जनन होता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स. In vegetative reproduction, no specialized structures for reproduction are used. New plants develop from any vegetative part of the parent plant. That is, plants are produced from somatic or diploid cells. The offspring so produced are exactly similar to their parent. Vegetative reproduction in plants is natural, but it can be carried out artificially as well. Some examples of natural vegetative reproduction are given ahead. तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको। सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टॉपिक आपका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन। अब कायिक जनन जो है वो दो तरह से होता है। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट, इसलिए पहला नंबर इसका है नेचुरल मेथड में बाय रूट्स यानी रूट्स के द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बाय स्टेम बाय लीव्स के द्वारा होता है। और फोर्थ है बाय बल्बिल्स। तो ये नेचुरल रिप्रोडक्शन चार तरह से होता है और ये इसको यहीं पे समझते चले। रूट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें इसके एग्जाम्पल हैं स्वीट पोटैटो,
स्वीट पोटैटो, शकरकंद और डहलिया। ये एग्जाम्पल इसके हैं। यानी इसमें रूट्स में ही जो है से नए प्लांट्स बन जाते हैं। और स्टेम से जो होता है, इसमें पोटैटो है, इसका एग्जाम्पल पोटैटो। ऑनियन, गार्लिक, ये सब स्टेम से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और इसमें नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह से लीव्स जो है, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ये पत्तियों में जो है वो जड़ें निकल आती हैं और उससे नए पौधे बन जाते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीव्स के द्वारा होता है। और लास्ट है डी वाला पॉइंट, बाय बल्बिल्स। इसका अच्छा एग्जाम्पल है जिमीकंद। जिमीकंद में क्या होता है भाई, छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं और वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस तरह से आर्टिफिशियल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट इसका है कटिंग। कटिंग के द्वारा जो है वो नया पौधा बनाया जाता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल जो रोज में क्या होता है, हम कटिंग करते हैं और उसको जमीन में रोप देते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल रोज कटिंग। शुगर केन, इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये कटिंग का। और नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग इसमें क्या होता है, लेयरिंग में ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल मेथड है और इसमें पौधे की एक ब्रांच को लेकर के ज़मीन में दबा देते हैं और उसको वहाँ जड़ें निकल आती हैं, तो मेन जो पौधा उसे कट कर देते हैं तो एक नया पौधा बन जाता है। लेयरिंग इसमें एग्जाम्पल इसका क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका पुदीना। पुदीना में क्या होता कि टहनी को अगर हम ज़मीन में दबा देते हैं तो वो जड़ें निकल आती हैं, वहाँ से कट कर नया पौधा अलग से बन जाता है। इस तरह से ग्राफ्टिंग नेक्स्ट है सी। ग्राफ्टिंग, इसमें एक ग्राफ्टिंग करते हैं, एक टहनी को कट करके दूसरे पौधे की टहनी को उस पर लगा देते हैं और उससे वहाँ से वो जुड़ जाता है और नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट है गूटी। गूटी लगाना जो है वो क्या होता है, इसमें एक पौधे की ब्रांच को ले लेते हैं, उस पर कुछ धागा वगैरह लपेट देते हैं और उस पर नमी देते रहते हैं कुछ टाइम तक, तो एक वहाँ पर कुछ रूट्स निकल आती हैं और उस मेन जो ब्रांच है पौधे से, जो मेन पेरेंट पौधा है उससे
कट कर देते हैं और एक जहाँ से रूट्स निकलती है वो उसको ज़मीन में दबा देते हैं, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। ये कहलाता है बूटी लगाना। और इनार्चिंग ये भी एक इनार्चिंग भी एक जो है आर्टिफिशियल मेथड है। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको अभी डिटेल में इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर।